हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेड्डी केमिस्ट्री क्लासेस। आज के सेशन में डिस्कस करने वाले टॉपिक है मोलालिटी। मोलालिटी का डेफिनेशन देखते हैं। इट इज ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट present in 1 kg of solvent। 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में रहने वाले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट को पता करने के लिए मोलालिटी का कॉन्सेंट्रेशन टर्म यूज करना चाहिए। इसलिए मोलालिटी का डेफिनेशन के अनुसार और इसका फॉर्मूला लिखते हैं। मोलालिटी m इज इक्वल टू number of moles of solute n into 1 by weight of solvent कैपिटल W इन kg। और इसका फॉर्मूला के बेस पे लिखा तो मोलालिटी को रिप्रेजेंट करने वाले सिंबल स्मॉल m, नंबर ऑफ मोल्स n इंटू 1 बाय वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन kg। अगर यहां पर 1 kg के प्लेस में 1000 ग्राम लिया तो वेट ऑफ द सॉल्वेंट किस में लेना चाहिए? ग्राम में लेना चाहिए। बट इससे पहले डिस्कस किए, मतलब इससे पहले टॉपिक में डिस्कस किए थे नंबर ऑफ मोल्स n इज इक्वल टू वेट ऑफ द गिवन सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। तो वेट ऑफ सोल्यूट को रिप्रेजेंट करने के लिए WT यूज करेंगे एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सोल्यूट को रिप्रेजेंट करने के लिए MWT यूज करेंगे। इसको नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट को पहला फॉर्मूले में यूज करेंगे तो n के प्लेस में लिखेंगे वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1 बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन द kg। अगर यहां पे सेकंड फॉर्मूला में n के जगह ये फॉर्मूला पुट करेंगे तो यहां पे क्या मिलने वाला है? मोलालिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 बाय W इन द ग्राम। देखिए मैं आपको समझाना चाहता हूं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट देकर वेट ऑफ सॉल्वेंट kg में दिया तो फर्स्ट फॉर्मूला यूज करना है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट देकर वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में दिया तो सेकंड फॉर्मूला यूज करना है। सेकंड फॉर्मूला वेट ऑफ सोल्यूट देकर सॉल्वेंट का वेट kg में दिया तो थर्ड फॉर्मूला यूज करना है। वेट ऑफ सोल्यूट देकर वेट ऑफ द सॉल्वेंट अगर ग्राम में दिया तो फोर्थ फॉर्मूला यूज करना है। यहां पे एक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं डिस्कस करना चाहता हूं। दैट इज relation between molality small m and molarity that is a capital M। 1 by m
इज इक्वल टू, स्मॉल m बोले तो यहां पर मोलालिटी, 1 by मोलालिटी इज इक्वल टू डेंसिटी बाय मोलारिटी माइनस वेट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन 1000। यहां पे स्मॉल m मोलालिटी है, कैपिटल M मोलारिटी है, D बोले तो डेंसिटी ऑफ गिवन सॉल्यूशन, MB बोले तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सोल्यूट। यूनिट्स ऑफ मोलालिटी is moles for kg। Next one, note molality is independent on टेम्परेचर। मोलालिटी टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट रहता है। नेक्स्ट वन, 0.1 m बोले तो डेसीमोलाल, मोलार अलग है। 0.01 m बोले तो सेंटीमोलाल, 0.001 m बोले तो मिली मोलाल। मोलालिटी मास डिपेंडेंट फैक्टर होने के कारण टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट रहता है। और ये मोलालिटी को बेस करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट दी molality of 30 moles of NaOH present in 4 kg of water। इसका सॉल्यूशन देखेंगे। यहां पर नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 30 मोल्स है। वेट ऑफ द सॉल्वेंट इज इक्वल टू 4 kg है। नंबर ऑफ मोल्स देकर वेट ऑफ द सॉल्वेंट अगर केजी में दिया तो मोलालिटी इज इक्वल टू n इंटू 1 बाय W इन केजी यूज करना चाहिए। मोलालिटी इज इक्वल टू 30 इंटू 1 बाय 4 होगा।
2 2 जा 1 5 जा 15 upon the 2 is equal to 7.5 मोलाल। इसका यूनिट मोल्स पर केजी है। इसके बाद देखेंगे सेकंड क्वेश्चन, आप लोग सॉल्व करने के लिए दे रहा हूं। कैलकुलेट दी मोलालिटी ऑफ 28 moles of H2SO4 present in 5 kg of water. Next one, question number 3. Calculate the molality of 42 moles of NaOH present in 6 kg of water. Fourth question is calculate the molality of 2.56 moles of Na2CO3 present in 8 kg of water. Next one, calculate the molality of 0.40 moles of CaCO3 present in 200 gram of वाटर। नंबर ऑफ मोल्स देकर वेट ऑफ द सॉल्वेंट ग्राम में दिया तो मोलालिटी फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है N इंटू 1000 by W in ग्राम। यहां पे नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 0.40, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इज इक्वल टू 200 ग्राम है। then molality is equal to 0.40 into 1000 by 200। जीरो 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 कैंसल,
0.40 इंटू 10 क्या होगा 4 अपॉन द 2, 4/2 इज इक्वल टू क्या होगा 2 मोलाल। सेकंड क्वेश्चन, इसमें कैलकुलेट दी मोलालिटी ऑफ 4.25 moles of NaOH present in 400 gram of solvent। Next one, calculate the molality of 0.450 moles of CaCO3 present in 400 gram of water। Next question is calculate the molality of 1.250 moles of HNO3 present in 750 gram of water। थर्ड टाइप में देखेंगे, कैलकुलेट दी molality of 20 gram of CaCO3 present in 5 kg of 5 kg of solvent। यहाँ पे वेट ऑफ द सोल्यूट देकर वेट ऑफ द सॉल्वेंट केजी में दिया तो मोलालिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1 बाय वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन द केजी लेना पड़ता है। यहाँ पे वेट ऑफ द सोल्यूट दिया है 20 ग्राम्स and molecular weight of CaCO3 100 ग्राम है and weight of solvent कैपिटल W इज इक्वल टू 5 kg दिए है। ये सबको पुट करेंगे, मोलालिटी मिल जाएगा। मोलालिटी इज इक्वल टू दैट इज अ वेट 20 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट 100 है इंटू 1/5, 5 1 जा 4 जा। मोलालिटी इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻² मोलाल, और इसका यूनिट में लिखा तो मोल्स फॉर केजी। Second question, calculate the molality of 4.9 gram of H2SO4 present in
kg of water. Third question, calculate the molality of 10 gram of NaOH present in 4 kg of water. Next question, calculate the molality of 30 ग्राम ऑफ यूरिया. यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट 60 ग्राम होता है. इसका फॉर्मूला NH2CO NH2. प्रेजेंट इन 6 kg ऑफ वाटर. Calculate the weight of CaCl2. Calculate the weight of 0.20 molal CaCl2 present in 4 kg of water. Next one, calculate the molality of 6 gram of urea present in 200 gram of water. Weight of the urea is 6 gram. Molecular weight of urea. यूरिया का फॉर्मूला NH2CO NH2. इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा 60 ग्राम. और वेट ऑफ द सॉल्वेंट इज इक्वल टू 200 ग्राम. वेट ऑफ द सोल्यूट देकर वेट ऑफ द सॉल्वेंट ग्राम में दिया तो मोलालिटी फाइंड करने के लिए फॉर्मूला दैट इज मोलालिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 अपॉन W in gram. Molality M is equal to 6/60 into 1000/200. 0 0 0 0 0 0 कैंसिल, 6 6 कैंसिल, तो 1/2 इज इक्वल टू क्या होगा 0.5 मोलाल है. नेक्स्ट वन, कैलकुलेट दी molality of 0.53 gram of Na2CO3 present in 250 ग्राम ऑफ वाटर. सो मैं जो भी यहां पे क्वेश्चन एक्स्ट्रा दे रहा हूं ना वो कंपलसरी प्रैक्टिस करना चाहिए. नेक्स्ट वन, calculate the molality of 20 gram of CaCO3 present in 800 gram of water. Fourth question is calculate the weight of
0.50 मोलाल ग्लूकोज, इसका फॉर्मूला C6H12O6, इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 180 ग्राम। प्रेजेंट इन 200 ग्राम ऑफ वाटर। नेक्स्ट वन, calculate the molality of 20% by mass, small w by capital W, of aqueous NaOH. %, by mass, small w by capital W, ऑफ aqueous NaOH का मीनिंग क्या होता है? और W by V अलग है, W by W अलग है। इसका मतलब होता है 20 ग्राम ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 80 ग्राम ऑफ वाटर। 20% बाय मास ऑफ aqueous NaOH बोले तो 20 ग्राम इन 80 ग्राम ऑफ वाटर। अगर 10% बोले तो 10 ग्राम इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। 30% बोले तो 30 ग्राम इन 70। तो पूरा मिलकर 100 होना है, ये बात समझ लो। 5% बोले तो 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 95 ग्राम ऑफ वाटर। ये पॉइंट पे थोड़ा ध्यान दे दो सीरियसली। देखिए यहां पे वेट ऑफ द सोल्यूट पता है 20 ग्राम एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH पता है 40 ग्राम एंड वेट ऑफ द सॉल्वेंट पता है 80 ग्राम। देन मोलालिटी फाइंड कर सकते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 अपॉन W इन द ग्राम। सो देखिए यहां पर जो वेट दिया है 20, मॉलिक्यूलर वेट 40 इंटू 1000 बाय 80, तो 0 0 कैंसल, ओके ना। अब यहां पर 4 1 जा 5 जा 5 इंटू 10 बाय 8, 2 4 जा 5 जा, m इज इक्वल टू 25 बाय 4, तो 4 1 जा 4 6 जा 6.25 मोलाल आएगा। तो इस प्रकार की क्वेश्चन मैंने देता हूं प्रैक्टिस के वास्ते। कैलकुलेट दी मोलालिटी ऑफ 10% by mass of aqueous CaCO3. Calculate the molality of 30% by mass, small w by capital W, aqueous urea. Okay, next one, देखिए कैलकुलेट दी molarity and molality of 20% by mass of aqueous CaCO3
solution density is 2.4 ग्राम पर ml। यहां पे परसेंटेज ऑफ द सोल्यूट और डेंसिटी दिया, तो मोलारिटी फाइंड करने के लिए परसेंटेज ऑफ x इंटू डेंसिटी इंटू परसेंटेज ऑफ x इंटू डेंसिटी इंटू 10 बाय मॉलिक्यूलर वेट रहता है। यहां पे परसेंटेज ऑफ x दिया है 20%, डेंसिटी यहां पर दिया है 2.4 इंटू 10 बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CaCO3 तो पता ही है 100 ग्राम, density is equal to 2.4 gram per ml and percentage of the solute is equal to 20। 0 0 0 0 cancel, molarity is equal to 2 into 2.4 4.8 मोलार हो गए। बट यहां मोलारिटी पता है, डेंसिटी पता है, वेट ऑफ द सोल्यूट भी पता है, तो मोलारिटी फाइंड करने के लिए यहां पर एक रिलेशनशिप है मोलारिटी एंड मोलालिटी का। 1 by m is equal to d by m minus mb by 1000। वन बाई एम, तो डेंसिटी तो पता है 2.4 एंड मोलारिटी 4.8 माइनस मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सोल्यूट 100 है बाय 1000। 1 जा 2 जा 0 0 0 कैंसिल, 1 by 10 बोले तो 0.1। 1 by m इज इक्वल टू 1 by 2 minus 1 by 10। 1 by m is equal to 1 by 2 बोले तो 0.5, 1 by 10 बोले तो 0.1, तो फाइनली 1 by m is equal to 0.4 है। सो मोलालिटी इज इक्वल टू क्या होगा 1 by 0.4 मतलब 10 by 4 होगा, फाइनली 2.5 मोलाल। 1 by 0.4 को मैंने लिखा था, 10 by 4 लिखा था, 10 by 4 बोले तो 2.5 मोलाल है। नेक्स्ट वन, कैलकुलेट दी मोलारिटी and molality of 49% biomass of H2 aqueous H2SO4 solution. Density is 1.84 gram per ml. Calculate the molarity and molality of 40% biomass of aqueous CaCO3 solution. Density is 2.4 ग्राम पर ml। सो ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपको मोलालिटी क्लियर हो जाता।